वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गोल्डन लॉ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 13 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट की, जो बात करता है दैट व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो फॉर मोर सच लॉ वीडियोस। तो एज आई सेड, आज हम बात करने जा रहे हैं दैट व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, जिसकी बात सेक्शन 13 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट करता है। तो फर्स्ट वन इज, तो कंडीशन और वारंटी क्या होती है, इस पे ऑलरेडी हमने एक डिटेल में वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और आई बटन में भी प्रोवाइड किया है, तो आप वहाँ पे जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो नाउ व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, तो अभी हम बात करते हैं कि कंडीशन को कब कब एज अ वारंटी ट्रीट किया जा सकता है। तो फर्स्ट वन वी हैव वॉलंटरली वेवर बाय बायर। तो इसमें क्या है कि अब इसमें क्या होता है कि अगर सेलर जो कंडीशन को ब्रीच करता है तो बायर के पास ये राइट होता है कि वो उसके गुड्स को वापस कर सकता है, गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है और जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे ख़त्म कर सकता है, राइट। लेकिन बायर जो होता है ही इज़ नॉट बाउंड टू डू सो। ज़रूरी नहीं है कि अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन हो ही हो तो बायर को गुड्स को वापस करना ही पड़ता है और उसे स्यू करना ही पड़ता है फिर ब्रीच ऑफ कंडीशन। ये उसकी अपनी इच्छा होती है बायर की कि वो चाहे तो वो ब्रीच ऑफ कंडीशन के लिए जो पर्सन है उसे स्यू कर सकता है, और अगर नहीं चाहे तो वो ब्रीच ऑफ कंडीशन को एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी भी जो है उसे ट्रीट करके जस्ट एक डैमेजेस जो है उसके क्लेम कर सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल कि ए है, उसने ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 100 वुडन चेयर्स को लेके, विच वॉज ₹200 ईच। तो ए ने बी से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें 100 चेयर्स जो है वुडन चेयर्स वो डिलीवर करवा दूंगा ₹100 ईच। तो यहाँ पे मान लो कि अगर जो ए है उसने बी को वुडन चेयर्स देने के बजाय 100 प्लास्टिक की चेयर्स डिलीवर करा दी ऑफ ₹120 ईच, तो यहाँ पे it was a breach of condition because the main purpose of the contract was to buy wooden chairs। तो मेन पर्पस क्या था, वुडन चेयर्स लेने का, लेकिन उसने वुडन चेयर्स नहीं दी बल्कि उसने प्लास्टिक के चेयर्स दी थी। तो यहाँ पे जो बी है उसके पास राइट है कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करने का और गुड्स को रिजेक्ट कर देने का। लेकिन अगर यहाँ पे बी बायर जो है वो गुड्स को रिजेक्ट नहीं करता है और वो ब्रीच ऑफ उसे गुड्स को एक्सेप्ट करके जो ब्रीच ऑफ कंडीशन है उसे एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी जो है वो ट्रीट कर लेता है और सिर्फ डैमेजेस के लिए स्यू करता है, तो यहाँ पे बायर के पास जो है वो एक राइट है, बायर कैन इलेक्ट टू ट्रीट ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी। देन नेक्स्ट वी हैव सेकेंड पॉइंट, जिसमें क्या है कि द ट्रीटिंग द कंडीशन एज वारंटी। तो इसमें अभी दो केसेस हैं। फर्स्ट वन कि एक तो बायर जो है वो अपनी मर्जी से इलेक्ट कर सकता है कि वो ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं बल्कि ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट करेगा और जो गुड्स है उसको एक्सेप्ट करेगा। एंड सेकेंडली, अगर जो बायर है उसने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है तो गुड्स को एक्सेप्ट करने के बाद वो ब्रीच ऑफ कंडीशन को एज ब्रीच ऑफ वारंटी ही ट्राई कर सकता है, ट्रीट कर सकता है। फिर वो ब्रीच ऑफ कंडीशन को लेके गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकता। अगर एक बार जो है बायर ने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है तो उसके बाद वो गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकता, उसे उन गुड्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो ब्रीच ऑफ वारंटी के लिए जो है वो स्यू कर सकता है। देन थर्ड वी हैव एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स बाय बायर। इसमें भी दो केसेस आते हैं, दैट व्हेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आर नॉट सब्रेबल एंड वेयर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आर सब्रेबल। तो अगर तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो अलग अलग नहीं किया जा सकता उसे, तो उस केस में उस केस में अगर जो बायर है उसने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है तो उसके बाद वो गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकता और यही चीज़ मान ली जाएगी कि उसने जो है वो ब्रीच ऑफ कंडीशन को एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट किया है और उसने अपना जो ब्रीच ऑफ कंडीशन का जो राइट था उसे वॉलंटरली वेव ऑफ कर दिया है। और अगर इन केस मान लो कि जो बायर है वो गुड्स को एक्सेप्ट करके फर्दर किसी सब बायर को बेच देता है, तो उसके बाद भी जो बायर है वो उन गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकता
और यही चीज़ मानी जाएगी कि उसने उस ब्रीच ऑफ कंडीशन को एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर दिया है। देन सेकेंड केस में जब जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को अलग अलग किया जा सकता है, वेयर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आर सेपरेबल। तो अगर उस केस में अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो सेपरेबल है, उसे अलग अलग किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि जो बायर है उसने गुड्स को इंस्टॉलमेंट्स में दिया है, तो उस केस में जो वो बायर है वो एक इंस्टॉलमेंट को एक्सेप्ट कर सकता है और बाकी के जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उसे रिजेक्ट कर सकता है। एक पार्ट को एक्सेप्ट कर सकता है और बाकी के जो पार्ट्स हैं उसे रिजेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो यहाँ पे ए ने बी को प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें मतलब कुछ इंस्टॉलमेंट्स में अलग अलग हॉर्न्स जो है, अब मान लो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और बी जो था वो बायर था, उसने ए से कॉन्ट्रैक्ट किया था फॉर बाइंग ऑफ हॉर्न्स, अलग अलग प्राइजेस के अलग अलग साइजेस के हॉर्न्स जो थे उसने उससे मांगे थे। अब यहाँ पे मान लो कि अगर ए ने उसको और उन दोनों के बीच में डिसाइड हुआ था कि वो इंस्टॉलमेंट में प्रोडक्ट भेजेंगे, तो अब मान लो ए ने से एक इंस्टॉलमेंट भेजी, बी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन बाकी के इंस्टॉलमेंट्स अब बी के पास राइट है, अगर उसे वो अच्छे नहीं लगे तो ही कैन रिजेक्ट दैट इंस्टॉलमेंट्स ऑन। तो यहाँ पे जो बी है, अगर इंस्टॉलमेंट्स में गुड्स हुए हैं तो यहाँ पे बी के पास राइट होगा कि वो बाकी के इंस्टॉलमेंट्स को रिजेक्ट कर सकता है। अब फटाफट अगर इसका हम क्विक रिकैप देखें तो सेक्शन 13 क्या कहता है, वो कहता है कि कब कब कंडीशन को एज अ वारंटी ट्रीट किया जाता है। तो फर्स्ट वन, जब वॉलंटरली बायर वेव कर दे तब किया जा सकता है, और अगर सेकेंडली अगर वो अपनी वारंटी जो कंडीशन है उसे एज अ वारंटी ट्रीट किए तब, एंड थर्डली अगर वो गुड्स को एक्सेप्ट कर लेता है तो उस केस में यही माना जाता है कि उसने जो ब्रीच ऑफ कंडीशन है उसे एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट किया है। उसमें दो केसेस आते हैं, अगर गुड्स सेपरेबल है, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सेपरेबल है, और अगर नहीं है। अगर तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सेपरेबल है तो चाहे उसने गुड्स ऑफ पार्ट ऑफ गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया हो, लेकिन बाकी के पार्ट को वो रिजेक्ट कर सकता है। एंड अगर गुड्स का जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो सेपरेबल नहीं है, तो उस केस में अगर उसने गुड्स को एक बार एक्सेप्ट कर लिया है तो उसके बाद उन गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकता है, और यही चीज़ मानी जाएगी कि उसने ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी जो है वो ट्रीट कर लिया है। सो दिस वाज आवर कंसेप्ट ऑफ सेक्शन 13। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो देन डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। और सेल ऑफ गुड्स पे हम